हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसीए सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी स्पेशल जेनेटिक एग्जाम ले रहा है, ठीक है, उन सभी का सेमेस्टर थ्री का जो जनरल पेपर है पॉलिटिकल साइंस, इसका VVI MCQ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और ये सब वो क्वेश्चन नहीं है जो कहीं से भी उठा करके लिया गया, ठीक है, बल्कि ये सभी जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चन लिया है, जो कि वो सभी क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर कई साल लगातार पूछा गया है। और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी या तो फिर कोई भी यूनिवर्सिटी BA में लगभग क्वेश्चन को रिपीटेड करता है, ठीक है। तो अगर आपका भी सेमेस्टर 3 का जेनरिक पेपर पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, तो इसके लिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी है ताकि आप लोग MCQ क्वेश्चन को अच्छे से बना करके आओ। बाकी बात रह गया जो लिखने वाला आएगा 20-20 नंबर का या 16-16 नंबर का, उन सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे लोक प्रशासन क्या है, नवीन लोक प्रशासन क्या है, बजट क्या है, इस सभी का क्वेश्चन आंसर का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, या तो सिंपली से जाकर के यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है कि जो लोक प्रशासन है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, राजनीतिक लाभ, आर्थिक लाभ, जन कल्याण या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों होगा जन कल्याण। लोक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जन का कल्याण, ठीक है, लोगों का कल्याण। नेक्स्ट हमारा दूसरा है, कैंची के दो फलों के समान लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है, किसने कहा? मतलब कैंची होता है उसका दो फलकों के समान लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है, ये बात किसने कहा? तो ये जो बात है वो कहा लेविस मरियम। किसने कहा? लेविस मरियम ने कहा, ठीक है। तो ये सब बस आपको रटना नहीं ज़्यादा, बस माइंड में आपको सेट करके चल जाना है, वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना है। अब इसी प्रकार जब एग्ज़ाम में जाओगे और एग्ज़ाम सेंटर पे आपको MCQ क्वेश्चन मिलेगा तो आपको लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, ऐसा नाम हमने सुना है, लेविस मरियम का नाम सुना है, उस पर आपको क्या करना है? टिक आउट कर देना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मार्क्स ने लोक प्रशासन के संबंध में निम्न में से किस दृष्टिकोण का समर्थन किया? तो ये व्यापक दृष्टिकोण, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यापक दृष्टिकोण। मार्क्स ने लोक प्रशासन के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण का समर्थन किया था, ठीक है। व्यापक मतलब कि बड़े पैमाने पे, बड़े तौर पे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न में से कौन सा पोस्ट कार्प दृष्टिकोण का समर्थक है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो हमारा पोस्ट गार्ड थे वो हेनरी फेयोल, एलुरविक, लूथर गुलिक, ये तीनों के समर्थक थे, ठीक है। तो जब भी आ जाएगा पोस्ट कार्प दृष्टिकोण का समर्थक कौन है, तो ये तीनों आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5, भारत में केंद्रीय बजट का निर्माण कौन करता है? तो जो भारत है उसमें केंद्रीय बजट का जो निर्माण होता है वो वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय, ठीक है। अब देखो जितने भी सारा क्वेश्चन आंसर लिया गया है ये मैंने इंटरनेट के माध्यम से लिया है, ठीक है, यानी जो आंसर मैंने ढूंढा है सारा क्वेश्चन का नहीं, बल्कि कुछ क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने इंटरनेट के माध्यम से यहाँ पे लिया है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बुक में एक करके देख पाता, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक प्रशासन की प्रयोगशाला है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, जनता, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, सूत्र और स्टाफ शब्दों की उत्पत्ति किस प्रशासन से हुई है? सूत्र और स्टाफ शब्दों की उत्पत्ति किस प्रशासन से हुई है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैन्य प्रशासन, यानी सैन्य प्रशासन से ही सूत्र और स्टाफ की उत्पत्ति हुई है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो 8 में बताइए कि कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण के उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मतलब कार्यपालिका के द्वारा जो प्रशासन पर नियंत्रण के उपकरणों में कौन कौन से सम्मिलित नहीं है? तो ये अधिकार परीक्षा सम्मिलित नहीं है, अधिकार परीक्षा सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रशासन पर व्यवस्थापिका के नियंत्रण का प्रमुख कारण क्या है? तो सत्ता के अबाधित प्रयोग पर नियंत्रण, जनता के प्रति उत्तरदायित्व, अधिकार व प्रभुसत्ता के मध्य समन्वय स्थापना, ये तीनों है, यानी उपरोक्त सभी होगा, ठीक है।
उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्न में से किस विद्वान को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है? कौन सा विद्वान है जिसको लोक प्रशासन का जनक माना जाता है? तो वुड्रो विल्सन। कौन है दोस्तों? वुड्रो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 11 है, हेनरी फियोल ने संगठन के कुल कितने सिद्धांत बताए थे? यानी संगठन के कुल कितने सिद्धांत बताए थे हेनरी ने? तो टोटल 14। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस प्रशासन का प्रथम सिद्धांत कहा गया? तो संचार। इसका जो किस प्रशासन का प्रथम सिद्धांत कहा गया, तो इनका जगह संचार को ही प्रशासन का प्रथम सिद्धांत कहा गया। ठीक है, कौन सा जगह? संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, विकासशील देशों में आर्थिक व सामाजिक विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक प्रशासन हो जाएगा। ठीक है, लोक प्रशासन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिलाडेल्फिया सम्मेलन। ठीक है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 15 में बताया गया कि नवीन लोक प्रशासन का प्रमुख लक्षण क्या है? तो संवेदनशीलता। ठीक है, संवेदनशीलता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, लोक प्रशासन अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो जनजात। ठीक है, यानी जनतान के लिए, यानी जनता के लिए। ठीक है, जनतान के मतलब हो गया जनता के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनतान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, लोक प्रशासन को किस विद्वान ने विज्ञान के रूप में स्वीकार किया? तो ये आपका हो जाएगा विलोबी, वुड्रो विल्सन और ओरविक। ठीक है, ये तीनों यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस विद्वान ने लोक प्रशासन को कल के रूप में स्वीकार नहीं किया? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, लूथर गुलिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 19, लोक प्रशासन का प्रारंभ कब हुआ था? तो यानी कब माना जाता है? 1887। एंड हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ठीक है, यानी लोक प्रशासन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा के लैटिन से। ठीक है, तो ये आपका कुछ 20 टॉप 20 MCQ क्वेश्चन था। ठीक है, जो कि एग्जाम में आपका पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसको एक बार पढ़ लेना। और इसके अलावा जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, नहीं लिखने वाला आएगा 16 या 20 नंबर में, वो आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। बाकी इसी प्रकार से सेमेस्टर 4 में भी आप लोग तैयारी करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।